दोस्तों आज हम विटामिन के अन्य जो पार्ट हैं विटामिन B6 उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि विटामिन वाला पोर्शन इस क्लास के अंदर खत्म हो जाए। तो अगली जो विटामिन है वो है B6, विटामिन B6। इस विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये होता है इसका रासायनिक नाम। इस विटामिन की जो कमी से बीमारी होती है, तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस नामक बीमारी होती है जो किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित जो बीमारी है वो है डर्मेटाइटिस। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से जो हो जाते हैं जैसे उल्टी, दस्त, इनकी समस्या भी इस विटामिन की कमी से हो जाती है। इस विटामिन का उपयोग टीबी के उपचार में इस विटामिन का उपयोग किसके उपचार में करते हैं? टीबी के उपचार में भी किया जाता है। यानी टीबी के जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है। टीबी के जीवाणु की वृद्धि को इस विटामिन से रोका जाता है। टीबी के जीवाणु की वृद्धि को किस विटामिन से रोका जाता है? इस जो टीबी है इसका उपचार भी इस विटामिन से किया जाता है। इसके अलावा जैसे रक्त की कमी B6 की कमी से क्या हो सकती है? रक्त की कमी, जैसे एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती है। सुबह चलने के अंदर कठिनाई, सुबह सुबह जब उठते हैं तब घूमते हैं तो उस समय चलने के अंदर कठिनाई की समस्या या कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा ये प्रतिरक्षियों का संश्लेषण भी करती है। प्रतिरक्षी का संश्लेषण करने का काम कौन सी विटामिन करती है? तो ये करती है B6। इसके स्रोत की बात करें, किस स्रोत के अंदर विटामिन B6 पाई जाती है? तो ये है सब्जी अंडा। इसके अलावा दूध और लीवर, इन सब पदार्थों के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है B6। तो दोस्तों हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विटामिन B6 की बात की जाए तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक बीमारी होती है जो त्वचा से संबंधित है। इस विटामिन की कमी से उल्टी, दस्त की समस्या भी हो सकती है। इससे टीबी का उपचार किया जाता है। टीबी रोग के उपचार में ये सहायक होती है क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। ये रक्त की कमी हो जाती है इस विटामिन की कमी से, यानी एनीमिया की समस्या हो जाती है। सुबह के समय चलने के अंदर कठिनाई हो जाती है और प्रतिरक्षी का संश्लेषण करने का काम विटामिन B6 करती है। इसके स्रोत की बात की जाए तो सब्जी, अंडा, दूध और लीवर, इन सब पदार्थों के अंदर ये विटामिन पाई जाती है। कौन सी विटामिन? B6। अगली जो विटामिन आती है वो आती है B7। विटामिन B7 की बात करें दोस्तों तो विटामिन जो B7 है ये, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। इस विटामिन को सल्फर युक्त विटामिन की श्रेणी के अंदर भी रखते हैं। इसे H विटामिन भी कहते हैं। इसे H विटामिन या सल्फर युक्त विटामिन कहा जाता है। इसे हम एंटी एग, इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं? एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर की श्रेणी के अंदर भी रख सकते हैं या एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर भी कह सकते हैं। किस विटामिन को? B7 विटामिन को। इसकी कमी से क्या हो सकता है? इस विटामिन की कमी से तो बाल झड़ने के अलावा इस विटामिन की कमी से क्या हो जाती है? शारीरिक कमजोरी, जैसे कमजोरी यानी शारीरिक कमजोरी, या इसके अलावा इस विटामिन की कमी से जैसे त्वचा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं? B6। मुंह में घाव हो जाए, तो ये सारी समस्याएं किसकी वजह से होती हैं? विटामिन B6 की
वजह से होती है। अल्सर, एनीमिया भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, एनीमिया, अल्सर, अल्सर या एनीमिया इस विटामिन की कमी से हो सकता है। इसके अलावा इसका काम क्या है? कार्य क्या करती है विटामिन B7? आरबीसी का विकास, आरबीसी का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी विटामिन? B7। इसके अलावा तंत्र का विकास, तंत्र का विकास करने में भी क्या करती है? सहायता प्रदान करने का कार्य कौन सी विटामिन करती है? तो ये करती है विटामिन B7। इसके अलावा विटामिन B9, विटामिन B9, अगली विटामिन है वो है विटामिन B9। इस विटामिन B9 की बात की जाए तो इसे फोलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल। इस विटामिन का क्या होता है? रासायनिक नाम होता है, जिसे फोलिसिन भी कहा जाता है। फोलिक अम्ल या फोलिसिन किस विटामिन को कहा जाता है? B9 विटामिन को कहा जाता है। इसे विटामिन एम भी कहा जाता है। इस विटामिन को फोलिसिन, फोलिक अम्ल या विटामिन एम कहा जाता है। इसकी कमी से इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर बात की जाए तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की समस्या हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इस मैग्लोब्लास्टिक के अंदर जो आरबीसी है आकार में क्या हो जाती है? अपरिपक्व आरबीसी है, जो आकार में बड़ी अपरिपक्व आरबीसी, आकार में बड़ी अपरिपक्व आरबीसी, आकार में जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। किस रोग के अंदर? तो ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी का जो परिपक्वन वह डीएनए के निर्माण में सहायक, ये आरबीसी के परिपक्वन व डीएनए के निर्माण, आरबीसी के परिपक्वन व डीएनए के निर्माण में क्या करती है? सहायता प्रदान करने का कार्य कौन सी विटामिन करती है? तो B6 करती है। एक बार इस B7 को रिपीट करते हैं। बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। ये सल्फर युक्त विटामिन होती है। इसको हेयर विटामिन, H विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल झड़ने के लिए इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, तो इसको H विटामिन, हेयर विटामिन कहते हैं। एंटी एग व्हाइट इंजुरी फैक्टर भी इसको कहा जाता है। इसकी कमी से बाल झड़ना, कमजोरी, त्वचा रोग, मुंह में घाव, अल्सर और एनीमिया जैसी समस्याएं हो जाती है। इसके काम की बात करें तो आरबीसी का विकास और तंत्र का विकास करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थी B7 विटामिन, इसको हम मिटा देते हैं। अगली जो विटामिन पढ़ रहे हैं हम वो B9 विटामिन है, और B9 विटामिन की हमने कुछ चर्चा कर ली है। आगे जो चर्चा करते हैं वो है कि इस विटामिन ये आरबीसी के परिपक्वन और डीएनए के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा क्या करती है? जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, गर्भ में बच्चे के स्नायु तंत्र को फोलिक अम्ल विटामिन स्वस्थ रखता है। यानी गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र का विकास, गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र का विकास करने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो B9 विटामिन सहायक होती है। इसके अलावा इससे THF, इससे क्या होता है? THF को एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? THF को एंजाइम बनता है। इससे कौन सा एंजाइम बनता है? THF को एंजाइम बनता है, जो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। जो कौन से अम्ल के निर्माण में सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। स्रोत की बात की जाए, स्रोत यानी किसकी स्रोत के अंदर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जी। किसके अंदर पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, लीवर,
इसके अलावा मांस, इन सब के अंदर पाया जाता है। सोयाबीन, लीवर, मांस, अंडा, नाशपाती, अंडा और नाशपाती, इन सब पदार्थों के अंदर, सॉरी, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B9 पाया जाता है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। B9, फोलिक अम्ल, फोलिसिन भी कहा जाता है, इसको विटामिन M भी कहा जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो अपरिपक्व आरबीसी, जो इनमैच्योर आरबीसी होती है, वो क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है। आरबीसी के परिपक्वन और डीएनए के निर्माण में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा क्या काम करता है? तो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण पल रहा होता है, उस गर्भ में पल रहे भ्रूण या बच्चे के स्नायु तंत्र का विकास, बच्चा नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे? भ्रूण। गर्भ में पल रहे भ्रूण के स्नायु तंत्र का विकास इस विटामिन की से क्या होता है? इस विटामिन से गर्भ के अंदर पल रहे जो भ्रूण है उसके स्नायु तंत्र का विकास होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? THF कोएंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है? THF कोएंजाइम बनाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। स्रोत की बात की जाए तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, लीवर, मांस, अंडा और नाशपाती, ये इसके स्रोत हैं B9 के। तो दोस्तों ये थी हम विटामिन B9। अगली जो हमारी जो मुख्य विटामिन और अंतिम विटामिन है वो है B12। विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। और इस विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनो कोबालामीन। साइनो कोबालामीन, ये इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। इस विटामिन B12 की बात की जाए तो इसको इंट्रिंसिक कैंसर कारक भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक कैंसर कारक भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैंसर कारक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंट्रिंसिक बोलते हैं, चाहे सॉरी, इंट्रिंसिक कैंसर कारक कहा जाता है। कौन सी विटामिन को कहा जाता है? तो B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 की बात की जाए तो विटामिन B12 है वो प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। यानी ऐसा पदार्थ प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला पहला पदार्थ, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है, सॉरी, विटामिन B12 नहीं, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट प्रकृति में पाया जाने वाला पहला ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट मौजूद होता है। किसके अंदर? विटामिन B12 के अंदर। इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस, कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। और कौन सी शिकायत हो जाएगी? एनीमिया की शिकायत हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। कौन सी विटामिन की कमी से? B12 की कमी से। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यह है वर्षा के जल में, वर्षा के जल में पाया जाता है। वर्षा के जल में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? B12 वर्षा के जल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम का मतलब खीस, माता का पहला दूध। कोलेस्ट्रम या खीस में इसकी अधिकता, क्या होती है? अधिकता होती है। कौन सी विटामिन की? तो B12 की अधिकता होती है। इसके अलावा इसके निर्माण में ईस्ट भी उपयोगी होता है। इसके निर्माण में ईस्ट क्या होता है? उपयोगी होता है। इसके निर्माण में ईस्ट भी क्या होता है? उपयोगी होता है। किस विटामिन के निर्माण में? तो विटामिन B12 के निर्माण में। पहले इसको
एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर कुछ अन्य तथ्य इसके पढ़ेंगे आगे। विटामिन बी12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। इसको इंटेंसिक कैंसर कारक भी कहा जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ, पहला जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है तो बी12 होता है। कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है जिसके अंदर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम, और एक बीमारी हो जाती है एनीमिया नामक बीमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह वर्षा के जल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रम या खीस में इसकी अधिकता होती है और इसके निर्माण में क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, उपयोगी होता है। तो दोस्तों हम जो विटामिन बी12 की कुछ फैक्ट हैं जो शेष बचे हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। जैसे विटामिन बी12 के जो अन्य फैक्ट हैं, विटामिन बी12 के जो अन्य तथ्य हैं, जैसे ये आंत्र के अंदर संश्लेषित होता है। आंत्र में बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसका संश्लेषण भुने या अधिक उष्मा से, यानी भूनने पर या ज्यादा उष्मा देने पर ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और सल्फर युक्त एमिनो अम्लों के लिए ये आवश्यक है। सल्फर युक्त एमिनो अम्लों के लिए भी ये क्या होता है, आवश्यक। यानी ये किसमें पाया जाता है, आंत्र में बैक्टीरिया, आंत्र में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित, आंत्र में किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जीवाणु के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। भूनने पर व गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भूनने पर या गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में क्या होता है, सहायक। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जैसे MSC, मिथ्योनिन और सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टीन, ये हम प्रोटीन के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ आप यही ध्यान रखना, सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा जैसे बात करें कार्य की, तो कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र का विकास। तंत्रिका तंत्र व श्वसन तंत्र का विकास करने में क्या करता है, सहायता। एनीमिया की समस्या को दूर करता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन सा विटामिन, बी12 विटामिन। इसके अलावा जैसे बात करें तो इसकी दैनिक मांग 0.2 से 1 ग्राम के लगभग होती है, ज्यादा मांग होती है इसकी। मछली प्रोटीन तथा विटामिन का अच्छा स्रोत। अगर नोट लगा के बात करें तो मछली प्रोटीन और किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीन व विटामिन का अच्छा स्रोत है। यानी इनमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसके अंदर, मछली के अंदर। इसके अलावा क्योंकि इसमें क्यों है अच्छा स्रोत, क्योंकि मछली के अंदर 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन बनाते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, वो मछली के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत है। भोजन पकाने पर प्रोटीन नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने पर प्रोटीन क्या हो जाता है, नष्ट। भोजन पकाने पर प्रोटीन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे जो विटामिन है वो है, अगला जो विटामिन, इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। बी12 आंत्र में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। भूनने पर और गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त एमिनो अम्लों के निर्माण में यह सहायता प्रदान करता है। और कार्य क्या करता है, तंत्रिका तंत्र व श्वसन तंत्र का विकास करता है। आरबीसी के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नोट डाल के बात करें तो मछली में प्रोटीन, और मछलियां हैं वो प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत होती है, क्योंकि मछली में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, भोजन पकाने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर पाए जाते हैं, तो विटामिन बी12 के अंदर। अगला जो हम अध्ययन करेंगे वो है सिस्टीन। सिस्टीन की बात करें तो ये सिस्टीन को विटामिन पी कहा जाता है। विटामिन पी ये बिल्कुल विटामिन सी से मिलता जुलता विटामिन होता है। इसकी बात करें तो खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। खट्टे फलों के अंदर, कौन से फलों के अंदर पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। इसे फ्लेविनोइड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्लेविनोइड कहा
जाता है। ठीक है, ये रक्त नलिकाओं की दीवारों की मरम्मत करता है, रक्त नलिकाओं की दीवारों की मरम्मत करने का कार्य करता है। कौन सा? तो विटामिन जो पी है वो। इसे इनेसिटोल भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे विटामिन जो पी है, सिस्टीन, इसके कुछ फैक्ट थे। इसे फ्लेविनोइड कहा जाता है। फ्लेविनोइड रासायनिक नाम इसका फ्लेविनोइड होता है, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है और रक्त नलिकाओं की दीवारों की पारगम्यता को नियंत्रित करता है, पारगम्यता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ जैसे B4, विटामिन B4, इसे एडिनिन कहा जाता है, एडिनिन इसके रासायनिक नाम है। जैसे B8, विटामिन B8, और इसे इनेसिटोल कहा जाता है, इनोसिटोल, इसे इनोसिटोल कहा जाता है। B10 की बात करें तो इसे पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। किसे? विटामिन B10 को। और B11 को सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है, B12 को सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे से विटामिन और हैं, जैसे B15, विटामिन B15, इसका केवल रासायनिक नाम याद रखना है, पैगामिक अम्ल, कौन सा अम्ल? पैगामिक अम्ल, इसे पैगामिक अम्ल भी कहा जाता है। और एक है B17, विटामिन B17 की बात की जाए तो इसे इसे क्या कहा जाता है? एमिडेलिन, इसमें डी साइलेंट होता है, एमिगडेलिन कह देते हैं, एमिगडेलिन कहा जाता है। ठीक है, ये कैंसर के इसके स्रोत क्या है? पादप स्रोत है, पादपों के अंदर पाया जाता है, फलों के अंदर, और ये कैंसर रोधी विटामिन होता है, कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये पूछा जाता है कई बार कि कैंसर के उपचार में कौन सी विटामिन काम में आती है, तो ये B17 एमिगडेलिन या विटामिन क्या होती है, इसके उपचार में सहायक होती है, फलों के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी विटामिन, जो हमने विटामिन का विस्तृत अध्ययन किया। इन जो क्लासें हैं, इन क्लासों से बाहर आने की संभावनाएं नहीं है। तो दोस्तों आप इन जो टोटल वीडियो है इनको अच्छी तरीके से देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सपोर्ट करें। थैंक यू।